मेडिकल बोर्ड एक जो इन्होंने गवर्नमेंट ने पहले बनाया हुआ था, ये उन्हीं की रिपोर्ट के ऊपर सबमिशन हुआ जी। फिर शिफा में आप डॉक्टर फैसल सुल्तान को ले गए, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो भी तो गाड़ी में आए ना जी जी। ना वॉक है, ना रीडिंग मटेरियल है, ना ह्यूमन कांटेक्ट है, ना मुलाकातें हैं, तो 74 ईयर्स उनकी एज है जी जी। तो एंजाइटी तो बढ़ जाती है। कितना जल्दी मुमकिन है कि ये जो मामलात हैं ये डिसाइड हों और इमरान खान साहब जो हैं उनका वन वे और अनदर इन केसेस के अंदर फैसला है? जो एक रिवील करने का होता है वो इम्पोर्टेंट होता है और उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वी न्यूज़ से मैं हूं फैसल कमाल पाशा और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट फैसल चौधरी साहब। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के मुख्तलिफ मुकदमात में उनकी वकालत कर चुके हैं। को कल जो 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें ये कहा गया कि इमरान खान साहब को अल शिफा हस्पताल मुंतकिल किया जाए और फिर उस पर जिस तरीके से कल अमल दरामद किया गया या नहीं किया गया उस बारे में हम जानना चाहेंगे। फैसल चौधरी साहब की राय इनसे पूछते हैं। सर, कैसा देख रहे हैं, किस तरह ये जो कल का एपिसोड था क्या हुआ और ये क्या तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है? जी डेफिनेटली, क्योंकि अभी उनके जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन हैं वो कैबिनेट के मेंबर हैं होते हैं और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो स्पोक्स पर्सन होता है गवर्नमेंट का। तो उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने अल-शिफा में नहीं टेस्ट कराए हैं और पिम्स में कराए हैं और फिर जो फॉलोअप प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनकी बहन ने की है जी, उन्होंने कहा कि वो तो आँख का फॉलोअप था, बाकी जो शिफा में टेस्ट होने थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इस को इंश्योर कराना था और उसमें किसी किस्म का भाम नहीं था, ना सिर्फ टेस्ट कराने थे बल्कि उनको वहाँ पे शिफ्ट करने का हुक्म था। मेडिकल बोर्ड का भी एक हुक्म दिया गया था। मेडिकल बोर्ड का तो हुक्म ये था ना कि ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल बोर्ड एक जो इन्होंने गवर्नमेंट ने पहले बनाया हुआ था, ये उन्हीं की रिपोर्ट के ऊपर सबमिशन हुआ जी। ये जो वहाँ पे कोर्ट ने कंसिडर किया वो तो गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने ये कहा कि इनको किताबें नहीं दी जा रही, इनको आइसोलेशन जो है में रखा जा रहा है, इनकी मुलाकातें जो हैं वो ज़्यादा करें और इनको टीवी अखबार भी रीडिंग मटेरियल जो है वो भी नहीं दिया जा रहा। तो 10 महीने से जिस तरह से उनको सॉलिटरी में रखा गया है, ये जो है मामलात ये तो बड़े तफवुज़ात हैं, इस पे बड़ी तशवीशनाक मामलात हैं। और फिर कल हुकूमत ने तो बिल्कुल मजाक उड़ाया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का और कोर्ट्स तो वैसे भी इस मुल्क में मजाक बन गई हैं। तो तौहीन अदालत का स्क्वेयरली केस है, इसमें तो कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती। बीइंग ए लॉयर, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत के पास क्या दिफा होगा जो कल हुआ, किस तरह से जब सुप्रीम कोर्ट में अगली पेशी है और फिर हुकूमत ने उस पर नज़रसानी भी दायर कर दी है आज, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से इस मामले का दिफा किया जाएगा? फैसल, मैं हुकूमत को मुफ्त मशवरा तो कभी नहीं दूँगा ठीक है, मैं प्रोफेशनल वकील हूँ जी जी जी, इसलिए मैं उनको डिफेंस क्यों बताऊँ? वो ऑफेंस में बता सकता हूँ बहरहाल। ये तो इस सवाल का जवाब तो मैं वो नहीं, क्या प्रीटेक्स्ट उनके पास? नहीं, उनके पास प्रीटेक्स्ट वैसे तो कोई भी नहीं है। अगर आपने एक ऑर्डर किया है, उस ऑर्डर में कभी कोई भाम नहीं है, आपने उसको जो है वो फिर वो फील्ड में था, फिर शिफा में आप डॉक्टर फैसल सुल्तान को ले गए, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो भी तो गाड़ी में आए ना जी जी। तो इमरान खान साहब को आप नहीं लेके आए। ऑर्डर ये था कि वहाँ पे क्योंकि उनका जो बाकी मामलात थे वो तो उधर देखने थे जी जी। तो पिम्स में आप लेके तो फॉलोअप चेकअप करा के वापस ले गए। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि ये आज जिस तरह डॉक्टर उज़मा साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, तो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो क्या सराहियाँ थीं, जो मुख्तलिफ शकूक व शुबहात ज़ाहिर किए जा रहे थे, तो अब वो आप क्या समझते हैं कि वो शुबहात दूर हुए हैं? नहीं, वो तो बता रही हैं कि उनको एंजाइटी है और 10 महीने से जो ह्यूमन कांटेक्ट नहीं। देखिए ना, असल तो जुल्म ये है ना कि सॉलिटरी में जो रखा गया है कि उनका ह्यूमन कांटेक्ट रोक दिया गया है 10 महीने से। वो बड़ी अलार्मिंग बात है क्योंकि उसका जो एक साइकोलॉजिकल एक मेंटल टोल होता है जी,
उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। यानी अगर आपको इस कमरे में भी सब सहूलतें के साथ भी मुक़य्यद कर दिया जाए तो आप 72 घंटे नहीं गुजार सकते। यानी आप जो है वो उस माहौल में, और वो तो घुटन ज़्यादा माहौल है, वहाँ पे ऐसी फैसिलिटी नहीं है, 7x8 का सेल है, ना वॉक करने दे रहे हैं। जो इनकी डॉक्टर्स की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो वो रिवील कर रही है, ना वॉक है, ना रीडिंग मटेरियल है, ना ह्यूमन कांटेक्ट है, ना मुलाकातें हैं। तो वो 74 ईयर्स उनकी एज है। जी जी। तो एंजाइटी तो बढ़ जाती है। एंड जो ये भी पता चला कि वो सर में वो शिकायत कर रहे थे कि भारीपन की तो क्यों है। और फिर ये जो लेट जो अपना है ना उम्र में बीपी का बढ़ना, ये जितना आपको लेट होता है उतना फिर एडवर्स इफेक्ट होता है उसका। ये इमरान खान साहब की जो रिहाई है उसमें अभी 2 केसेस का हर्डल है। एक अल-कादिर ट्रस्ट, उसके सस्पेंशन के लिए भी केस दायर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। दूसरा है तोशा खाना 2 का, उसकी फ़ैसले की सस्पेंशन के लिए भी केस दायर है। आप क्या समझते हैं कि कितना जल्दी मुमकिन है कि ये जो मामलात हैं ये डिसाइड हों और इमरान खान साहब जो हैं उनका वन वे और अनदर इन केसेस के अंदर फैसला है? देखिए, ये केस है पॉलिटिकल केस, ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा पे बनाए गए ना, इनमें कोई लीगल सब्सटेंस तो है नहीं। तो ये तो तब हल होंगे जब कोई लीगली सोल्यूशन निकलेगा। आप परसों से जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया तो एक मुतवाज़िन फ़ज़ा कायम हुई थी। जी जी। वो कल रात फिर गवर्नमेंट ने वहाँ पे और गौर साहब ने कहा कि कोई एलिमेंट्स हैं जो नहीं चाहते, जो कि ज़ाहिर बेनिफिशरी है ना इसके। जी जी। उन्होंने ये नहीं होने दिया। और ये मामलात अगर हो जाता है, अगर इमरान खान साहब हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो फिर माहौल बदल जाता है, तो मामला ठीक हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना। तो बाकी ये इस केस में कोई मेरिट वाली बात तो है नहीं। जब तक उनकी सियासी एंटेंगलमेंट्स जो लड़ाई है वो सुलह नहीं होती उसकी, तब तक तो ये केसेस इसी तरह से रहेंगे। हालात को ख़राब करने में, बिगाड़ने में, ये सियासी इंटेंगलमेंट जो आप कह रहे हैं उसको कायम रखने में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अपने अनासर भी शामिल हैं? देखिए, जब से ये फैसला आया तब तो एक ज़िम्मेदाराना कॉन्डक्ट था। उससे पहले कुछ जज्बाती गुफ्तगू जो है जेल के बाहर हुई, जैसे आइसोलेशन हुई, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसके बाद मुझे डर है या मेरा अंदाज़ा है कि इमरान खान साहब, डॉक्टर उज़्मा साहिबा वाली, हाँ जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए थी। बल्कि ये सारी जो दास्तान थी ये डॉक्यूमेंट होके तो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख देना चाहिए था। उससे आपको पता पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, फिर मीडिया भी उसको कवर कर लेता है, जो भी है। जी जी। तरीक़ेकार जो एक रिवील करने का होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, और उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। बल्कि तरीक़ेकार ही वो था। आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी हुई है, इससे इमरान खान साहब की मुश्किलात जो है और कोशा बीबी की मुश्किलात एक दफ़ा फिर बढ़ जाएंगी, और उनको आइसोलेशन में रखने का मतलब ये है कि वो खुद शिकायत कर रहे हैं, एंजाइटी है उनकी, और एंजाइटी जो है वो इस एज में वो बड़ी फेटल भी हो सकती है। बिल्कुल। पाकिस्तान, लास्ट क्वेश्चन सर, ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी आप कितना सेटिस्फाइड हैं जो उनकी स्ट्रगल है इमरान खान साहब को इन मुश्किलात से निकालने के लिए, उनकी स्ट्रगल से आप सेटिस्फाइड हैं? कौन सी स्ट्रगल है उनकी? उनकी स्ट्रगल तो है ही नहीं। और आज भी देखिए कि जो वकील जो उस दिन बड़ी शेखी बगा रहे थे, ट्वीटें कर रहे थे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहनों के साथ नहीं बैठे। उन्होंने खुद को डिस्टेंस किया है इस सारे मामले से और गायब हो गए। ठीक है, गौहर के अलावा जो उनकी जो मेन लीडरशिप है, गौहर एक शरीफ आदमी है और उन्होंने अपनी बहुत कोशिश की है, और वो एक महज़ब आदमी है। जी जी। तो उस बेचारे को हमेशा तख्ता मश्क बनाते हैं। ये बात जो मौजूदा मामलात थे उसको करीब लाने में उनका बड़ा किरदार था, और अनफॉर्चुनेटली उनका ये किरदार जो है वो महदूद कर दिया गया। और अब वो आज जो मैंने उनकी गुफ्तगू पार्लियामेंट के बाहर सुनी है कि वो रेजिग्नेशन देने का भी अंदिया दे रहे हैं, तो मेरा तो उनको ये मशवरा होगा कि आप ग्रैंड अपोजिशन की तरफ जाएँ
बजाय कि असम्बली का मास छोड़ें, क्योंकि इस वक्त मुनासिब टाइम नहीं है। जी जी और जो एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन रहा है उस पर तो पॉलिटिक्स की ज़रूरत है पीटीआई को, और पीटीआई के पास टीम नहीं है पोलिटिकल जी जी जो कि सारे चीज़ें ये चीज़ें जो बनानी पड़ती हैं ना, ये एवेन्यूज़ क्राफ्ट या कार्व आउट करना पड़ता है। तो उसकी कार्विंग के लिए आपके पास जो बंदे जिसको पॉलिटिक्स की समझ होगी तो वो होंगे तो होगी नहीं। इस वक्त तो वकीलों के हाथ चढ़े हुए और वो सियासत से बिल्कुल नहीं समझते, बल्कि तो वकालत भी नहीं समझते। अब देखिए ना कि वो बेचारे खालिद को कल कह दिया कि आप जाके जी वो तौहीन अदालत के दस्तखत करा के लाएं इमरान खान साहब से। उसकी क्या ज़रूरत है? पटिशनर तो उस्मा खान है। तो बुनियादी बातें हैं ना जी। तो अगर आप इस किस्म की बातें करेंगे तो खालिद जैसे बड़ा मेहनती आदमी है बेचारा, उसको किसी ने भेजा होगा सीनियर ने कि जाओ, जूनियर है कि जाओ ये करवा के लाओ। जी जी वो बेचारा भाग गया वहाँ पे। तो ये ऐसी बातें हैं, ये जो सियासी केस होते हैं ना जी, ये जी इनको बड़ा एहतियात से डील करना पड़ता है जी, वरना ये गले पड़ जाते हैं जी जो पड़े हुए हैं। और मैंने तो खान साहब से 1.5 साल पहले भी अर्ज़ किया था और बहनों से भी कि ये जो आपका तरीक़ाकार है, ये अगर आप ये समझते हैं कि लोग आ जाएंगे, वो नहीं आएंगे। और फिर ये मौका मुझे ज़ाया होता नज़र आ रहा है। और इसमें हुकूमत तो बदनीयत है, हुकूमत तो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि मामले सुधरे। वो बेनिफिशरी है इस क्योस के, जी जी तो वो क्यों चाहेंगे कि मामला सेटल हो। बिल्कुल। नाज़रीन, आपने फैसल चौधरी साहब की गुफ्तगू समाअत फरमाई। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात और जो वकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त क़यादत कर रहे हैं, उनकी काविशें उन्हें नज़र नहीं आती बिल्कुल। और इमरान खान साहब की जो रिहाई के लिए मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।